मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुल्क की पहली खातून अंडरग्राउंड माइनिंग मैनेजर संध्या ने की फख्र तेलंगाना एमएलसी के कविता से मुलाकात। खवातीन हर शोबे में आगे आए, दिया पैगाम। तहरीक तेलंगाना के अजीम कायद, तेलंगाना एमएसओ को कायम करने वाले कायद कुलदीप साहनी के साना अर्तहाल पर केबल ऑपरेटर, सहाफी व कई कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। जिले में साइबर क्राइम में इजाफा। इस बार जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का नाम इस्तेमाल करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश। सारंगपुर अर्बन पार्क का क़याम, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते खस्ता हाल। वो रास्ते की निशानदही मौजूद नहीं। हुकूमत व अवामी नुमाइंदों की तवज्जो जरूरी। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने नौमुंतखब एमएलसी के कविता से मुलाकात करते हुए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने मुल्क में पहली मरतबा ज़ेरे ज़मीन कानकनी मैदान में सेकेंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट हासिल कर मुंतखब होने वाली तुलबा रासा कटला संध्या को मुबारकबाद पेश की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने मुल्क में पहली मरतबा अंडरग्राउंड माइनिंग में सेकेंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट हासिल कर मुंतखब होने वाली पहली खातून मैनेजर रासा कटला संध्या को मदऊ कर मुलाकात करते हुए इनकी शानदार जीत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रासा कटला संध्या की काबिलियत व सलाहियत की भरपूर सताइश करते हुए दीगर कई तुलबात के लिए एक मिसाल कायम कर हिंदुस्तान के कानकनी मैदान में सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट हासिल करने वाली खातून के तौर पर तारीखी कारनामा करार देते हुए मजीद आगे भी इसी तरह से शानदार कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने शहर में वाक़ सखी सेंटर के तरीक़ेकार का मुआयना कर मदद के लिए आने वाले मुस्तहिक़ीन की मदद करने के लिए मुलाज़िमीन को हिदायत दी। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने शहर में मौजूद सखी सेंटर के तरीक़ेकार का मुआयना करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिनों पहले आने वाले मुस्तहिक़ीन से फ़ोन पर तबादले ख्याल करके मदद करने के उसूलों से वाकिफ़ियत हासिल करके मज़ीद आगे भी मदद के मकसद के तहत आने वाले मुस्तहिक़ीन की भी भरपूर मदद करने के लिए कहते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आने वाले नए आलात का मुशाहिदा करते हुए इसके काम करने के तरीक़ेकार से मुतालिक तफसीलात हासिल की। హలో నమస్తే అండి, ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కదా మధుమిత గారు. ఇచ్చాక అంటే ఇప్పుడు ఆమెకు ఇక్కడ నుంచి మీకు ఏమైనా సపోర్ట్ దొరికిందా? సపోర్ట్ సఖీ సెంటర్ నుంచి మంచిగా రెస్పాన్స్ వచ్చేస్తాం నాకు. వెరీ గుడ్. ఏం చేస్తారు చెప్పండి? మేడం కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం, అబ్బాయి వాళ్ళకు అమ్మాయికి చాలా మంచిగా, అంటే మీరు మంచిగా ఉంటే మాకు కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పడం కానీ ఏమన్నా ఇక చాలా చెప్పారు. ఇక మంచిగా చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ కలిసి ఉండి ఇప్పుడు ఎంత రావాలి మరి? వాళ్ళు చెప్పారు బాగుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి చాలా చెప్పారు మేడం. ఇప్పుడు ఎంత రాలు 1400 అసెప్ట్ ఉంది, which is a cost చెప్తున్నారా సార్? ఆల్మోస్ట్ 2 CR బయోకెమికల్ చాలా మోర్ దెన్ 300 to 500 బయోకెమికల్ పెథలాజికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మొత్తం
మోస్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్. మీరు రూపాయి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. అసలు ఒక్కటి కూడా అవసరం పడదు. ఈవెన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రొఫైల్ కూడా ఇక్కడ. शहर की रौनक में चार चांद लगाने वाला सारंगपुर अर्बन पार्क, लेकिन हुकूमत व अवामी नुमाइंदों की गफलत के सबब अवाम की पहुंच से दूर। ना ही पार्क तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क और ना ही यहां तक पहुंचने के लिए कोई रहनुमाई के लिए पोस्टर मौजूद। हुकूमत व अवामी नुमाइंदे ख्वाब गफलत में। शहर की खूबसूरती को दोबाला करने व अवाम की सैर तफरी के मकसद से ही निजामाबाद के इलाके धर्मपुरी हिल्स नजद ईदगाह मदीना एक बाग बनाम सारंगपुर अर्बन पार्क कायम किया गया, जो हर तरह से अवाम की सैर तफरी के लिए बेहतरीन है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफी मुश्किलों भरा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता साफ नहीं है। सड़कों पर खाई के मानंद गड़े मौजूद है, तो दूसरी जानिब कई मकामात पर सड़क ही मौजूद नहीं है। इन सब के अलावा यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते की सही तौर पर रहनुमाई भी नहीं की गई है, जिसके सबब अवाम यहाँ तक पहुँचने से कासिर है। हुकूमत व अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वो इस जानिब तवज्जो दे और इस इलाके को और भी बेहतर बनाए ताकि इस अक़लती इलाके को तरक्की मिल सके। आरमूर में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की नए बॉडी की तश्कील। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के तेलंगाना रियासती सदर सैयद मोहसिन ने आरमूर का दौरा करते हुए आरमूर में नई बॉडी की तश्कील की। आरमूर बॉडी के सदर की हैसियत से अब्दुल माजिद, नायब सदर की हैसियत से अब्दुल हाफिज और मुस्तफ़ा खान, सेक्रेटरी शेखर और राजू का इंतखाब अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम आरमूर प्लाजा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में समीर अहमद, उस्मान अली हजरमी, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, TRS लीडर पंडित प्रेम, नुमाइंदे काउंसलर अब्दुल रहमान, सैयद फयाज, मोहम्मद इम्तियाज के अलावा ह्यूमन राइट्स काउंसिल निजामाबाद के सदर अब्दुल उमर ने शिरकत की। इस मौके पर HRC रियासती सदर सैयद मोहसिन ने मुखातिब करते हुए कहा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तकरीबन 30,000 मेंबर से और तेलंगाना के अजला में कई शाखें मौजूद है। ये काउंसिल अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए काम करती है और अवाम को होने वाली नाइंसाफियों पर आवाज उठाती है। इस काउंसिल में सियासी कायदीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर समीर अहमद, उस्मान अली, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, TRS लीडर पंडित प्रेम, नुमाइंदे काउंसलर्स अब्दुल रहमान, सैयद फयाज, मोहम्मद इम्तियाज ने मुखातिब किया। नौ मुंतखबा बॉडी के अरकान को सर्टिफिकेट व शाल पोशी व गुलपोशी की गई। चलना आप लोगों की जिम्मेदारी, सुन रहे ना, ये जो जिम्मेदारी आपकी है। बस ये आप जब तक क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, जब तक जो आप अपनी नस्लों के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे। आप आज जो है ऐसा अंधेरे में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, तालीम रख के भी आपकी नस्लें इससे और ज्यादा जो अंधेरे में चल जाए। यहाँ पे कोई भी जो है जिम्मेदार नहीं है आपके जो राइट्स को जो छीनने के लिए। आप खुद जो है आपके राइट्स को जो बंद करा रहे हैं। आप अपने राइट्स के लिए आवाज नहीं उठा रहे। आप अगर आप जो तालीम याफ्ता हैं, आप जो स्कूल को जा रहे हैं, कॉलेज को जा रहे हैं, आपके राइट्स क्या है वहाँ पे जानिए ना। आप जो आज स्कूल कई जो है वहाँ पे एक्टिविटी ग्राउंड नहीं, बच्चों को जो खेलने के लिए जो ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत आज निजामाबाद बल्दी कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल ने की शजरकारी। आज निजामाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल ने MP सतीश कुमार की जानिब से आगाज करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत नियालकल रोड पर मौजूद वाटर प्लांट पर शजरकारी की। कामारेड्डी SP श्वेता ने इन्हें ये चैलेंज दिया था और इसको मुकम्मल करने के बाद इन्होंने करीमनगर व रामागुंडम बल्दी कमिश्नर को ये चैलेंज दिया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शजरकारी माहौल के लिए काफी जरूरी है, लिहाजा हर फर्द इस मुहिम में आगे आए। इस मौके पर इनके हमरा AE इनायत व दीगर मौजूद थे। మన గౌరవ MP గారు సంతోష్ గారు ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ వద్ద ఇక్కడ మేము ప్లాంటేషన్ చేశాము. సో నాకు కామారెడ్డి SP గారు నామినేట్ చేశారు కాబట్టి ఈరోజు ఇది గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ తీసుకొని 3 చెట్లు నాటించడం జరిగింది. ఇక్కడ మన న్యాల్కల్ వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర ఇది ట్రీ పార్క్ ఉంది. దాంట్లోనే మేము ఈరోజు టబెబువా ఇది మంచి పూల మొక్కలది ప్లాంట్ నాటాము. సో ఈ ఛాలెంజ్ చాలా మంచిది, అందరికీ హరితాహారం కూడా మేము చేస్తున్నాము. సో నా తరపున నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు కరీంనగర్ మరియు రామగుండం మున్సిపల్ కమిషనర్స్కి నామినేట్ చేస్తున్నాను. निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल मौजे धर्मुरा के मुकामी सरपंच की निगरानी में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी MLC के कविता साहिबा की काविशों के सबब मंजूर करदा फंड से CC रोड की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल मौजे धर्मुरा के मुकामी सरपंच मामड़ी राजेश्वर की निगरानी में MLC के कविता साहिबा रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा फंड से CC रोड के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में MPP श्रीनिवास, मंडल TRS पार्टी सदर कलेला इलैया और मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी अवाम
व नुमाइंदों की मौजूदगी में सीसी रोड के तामीरी कामों की जगह पर खुसूसी पूजा अंजाम देकर सीसी रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी सरपंच ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत तरक्याती काम तेजी से अमल में लाए जा रहे हैं और रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी और नौ मुंतखब MLC के कविता साहिबा की अहम तरीन काविशों के सबब मौजे में तरक्याती कामों के लिए फंड मंजूर करने पर मुकामी अवाम की जानिब से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी MLC के कविता साहिबा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया गया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच MPTC लावण्या सुधाकर, डॉक्टर B श्रीनिवास, अजहरुद्दीन, साबिक सरपंच राजेंद्र, सोसाइटी वाइस चेयरमैन सुदर्शन, वार्ड मेंबर TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की निजामाबाद MLC के कविता से मुलाकात व इनकी बेमिसाल कामयाबी पर दी मुबारकबाद। आज PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने नौ मुंतखब निजामाबाद MLC के कविता से मुलाकात करते हुए इनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और इनकी जिले की सियासत में दोबारा आमद पर खुशी का इजहार करते हुए इन्हें और भी बुलंद ओहदे पर फायज होने की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करने वाले, तेलंगाना की सहाफत को नई जान देने वाले, रियासत की तारीख में ना भुलाई जाने वाली अहम तरीन शख्सियत कुलदीप साहनी मुख्तसर अलालत के बाद दुनिया से कूच कर गए। इनके इंतकाल की खबर रियासत में आग की तरह फैली और इनके चाहने वालों ने किया अफसोस का इजहार। शहर निजामाबाद की मशहूर व मारूफ हस्ती कुलदीप साहनी ने दीगर मैदानों में अपने काबिलियत सलाहियतों के बलबूते पर शोहरत हासिल करते हुए तेलंगाना तहरीक में भी अहम तरीन किरदार अदा करके मीडिया के जरिए तेलंगाना तहरीक को आगे बढ़ाने का कारनामा अंजाम दिया और आंध्राई कायदीन की जानिब से तेलंगाना तहरीक को कमजोर करने की साजिश रचने पर कुलदीप साहनी ने तेलंगाना के चैनल पर आंध्राई चैनल की जानिब से पेश करदा प्रोग्राम पर रोक लगाकर रियासती तेलंगाना में MSO को कायम कर तेलंगाना तहरीक को भरपूर मदद पेश करते हुए केबल मैदान में नेक नामी शोहरत हासिल करने वाले कुलदीप साहनी ने लोकल चैनल का क़याम अमल में लाकर दीगर जर्नलिस्टों को रोजगार फराहम किया। वो गुज़िश्ता कुछ महीने से नासाज सेहत की बिना पर हैदराबाद हॉस्पिटल में जेर इलाज रहकर अचानक फौत होने की इत्तला मिलने पर शहर निजामाबाद में मायूसी छा गई, जिसकी वजह से दीगर कायदीन व जर्नलिस्ट केबल ऑपरेटर्स ने अफसोस का इजहार किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर को मजीद 6 नए सब इंस्पेक्टर्स की आमद। तेलंगाना रियासती पुलिस की जानिब से निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के लिए मजीद 6 नए सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रात अमल में लाए गए, जिन्होंने हाल ही में सरदार पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से पुलिस ट्रेनिंग हासिल की है, जिनमें एक सिविल के लिए जबकि माबाकी 5 AR के लिए मुख्तस किए गए। ये बात कमिश्नरेट हजा कमिश्नर कार्तिकिया ने अपने जारिया एक सहाफती एलामी में बताई। शहर निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने साफ सफाई मुहिम के तहत आज शहर के दीगर डिवीजनों का सरसरी तौर पर लिया जायजा। शहर निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने साफ सफाई खुसूसी मुहिम के तहत आज शहर के 6वें जोन के डिवीजन नंबर 6 के केनालों की साफ सफाई और कचरे को अलहदा करने का काम और तीसरे जोन के डिवीजन नंबर 8 साईनगर रोड नंबर 2 और दूसरे जोन के डिवीजन नंबर 46 फुलांग के इलाके में जारी कामों का सरसरी तौर पर मुआयना करते हुए मुकामी अवाम से मसाइल को हल करने का इजहार किया। इसी तरह से इन्होंने मुकामी अवाम से कहा कि घर से जमा कचरे को रोड पर ना डाले, म्यूनिसिपल वैन में डालने के लिए कहा। अवाम की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि साफ सफाई खुसूसी मुहिम के तहत हर फर्द अपने घर के इतराफ इकनाफ के माहौल को पाक और साफ रखते हुए मौसमी अमराज के फैलने को रोकने के लिए इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर्स विक्रम गौड़, अकबर हुसैन, सैनिटरी इंस्पेक्टर नटराज गौड़ और दीगर ने शिरकत की। నుంచి మన నగరంలో స్పెషల్ శానిటేషన్ డ్రైవ్ జరుగుతూ ఉంది। అందులో భాగంగా ఈరోజు 6 జోన్లలో 6 వార్డులలో కూడా స్పెషల్గా 20 నుంచి 30 మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులను పెట్టి అలాగే ట్రాక్టర్స్ని అందరు స్పెషల్గా గ్రాస్ కటింగ్ మిషన్స్ని కూడా తీసుకొచ్చి వర్క్ జరిపిస్తూ ఉన్నారు। ఏదైతే మన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు మంత్రివర్యులు గౌరవ కేటీ రామన్న గారు ఏదైతే మనకు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారో మున్సిపల్ శాఖ నుంచి చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి। అవి మన నగరాలన్నీ కూడా పరిశుభ్రంగా जिले में मजीद 36 अफराद कोरोना से मुतासिर।
जिले निजामाबाद में मजीद 36 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। महकमे सेहत आमे की जानिब से सर्दी के मौसम में कोरोना मर्ज दोबारा फैलने का खतरा जाहिर किया जा रहा है। कोरोना मुतासरीन की तादाद में हालिया दिनों में इजाफा होने के बायस अवाम से मोहतात रहने की तरगीब दी जा रही है, लेकिन अवामी मुकामात पर लोग मोहतात दिखाई नहीं दे रहे हैं। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मर्ज बढ़ता जा रहा है। मुतासरीन की तादाद में इजाफा होना है। जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद 15,000 से ज्यादा हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर का खतरा बरकरार। CCMB के साइंसदानों का तासुर। तेलंगाना में सख्त एहतियाती तदाबीर का मशवरा। सेंटर फॉर सेकुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के साइंसदानों ने कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद में दोबारा इन्फेक्शन का बड़े पैमाने पर तजुर्बा शुरू किया है। इनका मानना है कि दिल्ली और दीगर रियासतों में आइंदा 2 माह के दौरान कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर का आगाज हो सकता है। ऐसे में तेलंगाना रियासत को कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के सिलसिले में सख्त एहतियाती तदाबीर की जरूरत है। डायरेक्टर CSIR डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि भुवनेश्वर और उड़ीसा से हासिल किए गए बाज नमूने कोरोना से मुतालिक गलत रिपोर्ट के साथ पाए गए। साइंसदानों ने कहा कि अगरचे सेहतयाब अफराद ने कोरोना से दोबारा मुतासिर होने के इम्कानात कम है, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों में मौसमी तब्दीलियों पर इसका इन्हिसार है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की कई रियासतों को दूसरे और तीसरे मरहले का खतरा बरकरार है और मौसम सरमा में सूरत हाल तब्दील हो सकती है। साइंसदानों ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का आगाज हो चुका है। हिंदुस्तान चूंकि कसीर आबादी वाला मुल्क है और एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में शौर बेदारी की कमी है, लिहाजा 100 से ज्यादा ऐसे मुकामात है जहाँ कोरोना वायरस में इजाफा या कमी आ सकती है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अगरचे सारे मुल्क के बारे में कतई तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन कई शहरों में कोरोना के इम्कानात में इजाफे के मरकज पाए गए हैं। आइंदा 90 दिन तक कोरोना से महफूज रहे। मौसम सरमा में वायरस के फैलने के ज्यादा इम्कानात। टेस्टों में इजाफे का फैसला। डायरेक्टर महकमे सेहत श्रीनिवास राव डॉक्टर श्रीनिवास राव ने रियासत के अवाम को मशवरा दिया है कि वो आइंदा 90 दिन तक कोरोना वायरस से महफूज रहे। आने वाले दिनों में वायरस से बचने के लिए इंतहाई चौकसी इख्तियार करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि वो मास्क और समाजी फासले को बरकरार रखते हुए इस मौजी मर्ज में मुब्तला होने से बचे। खास तौर पर त्योहारों के मौके पर अवाम को मजीद चौकस रहने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों से महकमे सेहत की जानिब से अवाम में बड़े पैमाने पर शौर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके नतीजे में काफी हद तक अवाम में कोरोना वायरस के ताल्लुक से शौर बेदार हुआ है। इसके बावजूद हर शख्स को चौकस रहना जरूरी है। इन्होंने कहा कि कोरोना के केसों में कमी लाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा कि मौसम सरमा में कोरोना के अलावा दीगर वायरस के फैलने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, जिसके पेश नजर अवाम को हिफाजत करने का मशवरा दिया जा रहा है। कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने वाले अफराद को फौरी दवाखाने से रुजू होते हुए इलाज करवाना चाहिए। इस मामले में किसी किस्म की लापरवाही ना बरते। कोरोना वायरस के वैक्सीन के मार्केट में आने तक मजीद वक्त लग सकता है, इसीलिए हर कोई मास्क लाजमी तौर पर इस्तेमाल करे। इन्होंने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से कोरोना के टेस्टों में मजीद इजाफा किया जाएगा। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि एक मरतबा कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद अवामी मुकामात पर जाने से गुरेज करे। इन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में पोस्ट कोरोना वार्ड भी कायम किया जा रहा है। जिले निजामाबाद बालकुंड अलकसम अली मौजे सिटपल्ली के मुकामी सरपंच की निगरानी में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी MLC के कविता साहिबा की काविशों के सबब मंजूर करदा फंड से CC रोड की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद बालकुंड अलकसम अली मौजे सिटपल्ली की मुकामी सरपंच गंगा रेड्डी की निगरानी में मोरताड़ MPP शिवालिंगु श्रीनिवास, TRS पार्टी के सदर कल्लेड़ा इलैया, मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी अवामी नुमाइंदों व कायदीन की मौजूदगी में CC रोड तामीर के लिए मुख्तस जगह पर खुसूसी पूजा अंजाम देकर CC रोड के तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर TRS पार्टी के सदर कल्लेड़ा इलैया ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 9 मुंतखब MLC की जानिब से धरना व रास्ता रोको एहतजाज
जांच कर शहर की तरक्की के लिए फंड मंजूर करवाने में हमेशा नाकामी हाथ आई थी, लेकिन अब मुंतखब MLC के कविता साहिबा और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की जानिब से CM KCR के इल्म में लाने पर MLC फंड के तहत तरक्याती कामों के लिए फंड मंजूर करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच लिम्बन्ना, MPTC डॉक्टर B श्रीनिवास, अजहरुद्दीन, रायतू ग्रामा समन्वय समिति के सदर, साबिका नायब सरपंच लिम्बन्ना व दीगर ने शिरकत की। EPF के लिए लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करने से मुतालिक अहम इत्तला। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के पेंशन होल्डर साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट मुतालिका दफ्तर में भेज सकते हैं। सेंट्रल दिल्ली EPFO ऑफिस एंजल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आलोक यादव ने बुध के रोज यहां बताया कि नवंबर और दिसंबर में पेंशनर्स की लाइफ सर्टिफिकेट पेश करने की वजह से पैदा होने वाली भीड़ और जल्दी को रोकने के लिए ये सहूलत मुहैया की गई है। हर साल नवंबर और दिसंबर में EPFO पेंशन होल्डर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट EPFO ऑफिस या बैंक में जमा करवाना होता है। मिस्टर यादव ने कहा कि संत की मुद्दत जमा कराने की तारीख से 1 साल के लिए मौजूद होगी। अगर पेंशन होल्डर ने 21 जनवरी को लाइफ सर्टिफिकेट पेश किया था तो अगले साल इसी तारीख तक इसका इतलाक होगा। नई शर्त के मुताबिक पेंशन पाने वाले साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि मुल्क भर में 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर CSC को लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करने का इख्तियार दिया गया है। EPFO पेंशन होल्डर अपने करीबी कॉमन सर्विस सेंटर से ये खदमत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकों में भी ये खदमत जारी रहेगी। मिस्टर यादव ने कहा कि पेंशन होल्डर जिनको साल 2020 में PPO जारी किया गया है, इनको ताहयात सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत नहीं है। बैंक खातेदारों से सर्विस चार्ज वसूल करने के मामले में वज़ारत फाइनेंस का बड़ा बयान। हुकूमत ने बैंक खातेदारों के लिए खुशखबरी दी है। सरकारी ज़ेर इंतज़ाम बैंकों की जानिब से सर्विस चार्ज वसूल नहीं किए जाएंगे। ऐसी इत्तलात मौसूल हुई है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने PSBS सर्विस चार्ज में इजाफा किया है। इस तनाज़े में मरकजी वज़ारत खजाना ने यकीन दहानी कराई है कि सरकारी बैंक कोरोना के बुरे वक्त के दौरान सर्विस चार्जेस में इजाफा नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क भर में 60.04 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स पर सर्विस चार्ज नहीं है। वज़ारत फाइनेंस ने कहा कि इसका इतलाक जनधन के खातों पर भी होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐलान किया है कि मुकर्ररा हद तजावीज़ करने के बाद रकम जमा कराने और निकालने पर चार्ज लगाए जाएंगे। खानगी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, स्कैनिंग सेंटर, RMP PMP सेंटरों में अंधेर नगरी चौपट राज महकमे सेहत में ख्वाब गफलत में मुतालिका अहदेदारों से नुमाइंदगी का कोई नतीजा नहीं। जिले निजामाबाद में 300 से ज्यादा खानगी हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, फिजियोथेरेपी, स्कैनिंग सेंटर से जिनमें बास आर्जी इजाजत हासिल करके चलाए जा रहे हैं। लॉकडाउन में तमाम दवाखाने बंद रखे गए। अनलॉक में इजाजत मिलने के बाद दवाखानों में फिर से खदमात शुरू कर दी गई हैं। इब्तिदा में खौफ के बाइस कई अफराद दवाखाने का रुख करने से गुरेज किए हुए थे, ताहम इलाज व मुआलजे से सेहतियाब होने और वबा के असर में कमी के बाइस अवाम दवाखानों से रुजू हो रहे हैं, जहां बिला जरूरत कई मुआयनों और स्कैनिंग की जा रही है। माजी की फीस के बरखिलाफ अवाम से ज्यादा फीस वसूल की जा रही है। इस जिमन में महकमे तीव्र सेहत अहदेदारों से शिकायत करने पर कोई नतीजा हासिल नहीं हो रहा है और न ही दवाखानों का किसी अहदेदार ने मुआयना किया है। दवाखानों, स्कैनिंग सेंटरों में हुकूमत के कवायद व ज़वाबित पर अमल नहीं किया जा रहा है। खास तौर से शहर निजामाबाद के खलीलवाड़ी इलाके में वाक़े तकरीबन खानगी हॉस्पिटल्स में कवायद व ज़वाबित की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनसे रुजू होने वाले मरीजों से मनमानी फीस की वसूली का सिलसिला कई सालों से जारी है, क्योंकि खानगी दवाखानों के मालिकीन को हमेशा से सियासी सरपरस्ती हासिल रहती है। इसीलिए खानगी हॉस्पिटल्स की इमारतों की तामीर में टाउन प्लानिंग के कवायद को तोड़ा जाता है। कई दवाखानों में पार्किंग के लिए जगह नहीं होती। सियासी सरपरस्ती की वजह से ये सब काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। परेशान हाल मरीजों को इलाज व मुआलजा और तशखीस के सिलसिले में भारी रकूमात की अदायगी में शदीद उलझन और परेशानी की वजह से तकलीफदा मराहल से गुजरना पड़ रहा है। भारी फीस की वसूली के बावजूद नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स में तमाम जरूरी सहूलतें फराहम नहीं की जाती। इस खुसूस में अवामी शिकायत का जायजा लेने के लिए जिले कलेक्टर और महकमे मेडिकल हेल्थ के अहदेदार कभी मुआयने के लिए दवाखाने पर
पहुंचते हैं तो सियासी कायदीन के फोन आने शुरू हो जाते हैं और मुआयना करने वाले ओहदेदारान महकमे सेहत को हिदायत दी जाती है कि वो नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स और दीगर यूनिट्स के मुआयने और तनकीद को नॉर्मल अंदाज में करे। जिले निजामाबाद में 300 से ज्यादा क्लिनिक व नर्सिंग होम्स, 7 फिजियोथेरेपी सेंटर, 5 सिटी स्कैनिंग सेंटर, BNO लैब, 55 सोलो क्लिनिक, इस तरह जुमला 468 खानगी लैब्स और दीगर यूनिट्स काम कर रहे हैं, लेकिन भारी फीस की वसूली के बरखिलाफ कोई सहूलत फराहम नहीं की जाती। बाज़ खान की दवाखानों में बोर्ड पर यौमिया चार्जेस और तशखीस के लिए मुकर्ररा फीस के बारे में सराहत नहीं की जाती। खानगी हॉस्पिटल्स मालिकीन के मेडिकल शॉप्स भी और मुतालिका दवाखानों के स्टाफ की जानिब से इनके मेडिकल शॉप्स पर अद्वियात खरीदने की हिदायत दी जाती है। जिले निजामाबाद में खानगी दवाखानों और मेडिकल शॉप्स पर कारोबार जोरों पर है। शहर के बाज़ मेडिकलों बिलखुसूस अखलती इलाकों में वाक़ मेडिकल्स में जनरल मेडिसिन के नाम पर जेनिक मेडिसिन की फरोख्तगी का गैर मजाज कारोबार उरूज पर है। इसके अलावा जिले में खास तौर पर शहर निजामाबाद में काम करने वाले RMPs और PMPs की जानिब से भी RMPs अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हुए धोखा देने की शिकायत आम है। दवाखाने से रुजू होने वाले मरीजों का सिर्फ इब्तिदाई तिब्बी इलाज करने के बजाय मुकम्मल इलाज के नाम पर गैर जरूरी अद्वियात तजवीज करते हुए मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। निजामाबाद शहर में बास RMP और PMPs डॉक्टर्स के खिलाफ डॉक्टर्स के गलत इलाज की वजह से मरीजों के अमवात होने के 1 से ज्यादा वाकयात पेश आ चुके हैं। इस वक्त महकमे सेहत आमे के ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए थे। जिले निजामाबाद के ABVP के जिले कन्वीनर नवीन कुमार ने खानगी स्कूल के इंतजामिया को हरासा करने वाले गवर्नमेंट हेडमास्टर कृपाल सिंह को बरतरफ करने के लिए DEO से किया मुतालबा। जिले निजामाबाद के ABVP के जिले कन्वीनर नवीन कुमार ने कहा कि खानगी स्कूल की इंतजामिया को हरासा करने वाले गवर्नमेंट स्कूल के सदर मुदर्रिस कृपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुतालबा करते हुए DEO दफ्तर के सामने पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया गया। तलबा को जेवर तालीम से आरास्ता करने वाले मुदर्रिस खवातीन को हरासा करना काबिले दर्दनाक वाकया होने के सबब इन्हें ओहदे से बरतरफ करने के लिए DEO से मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी गणेश साई ईश्वर शिवा ने शिरकत की। जिले में दिन ब दिन साइबर जराइम वारदात में इजाफा, इस बार जिले कलेक्टर का नाम लेते हुए अवाम को किया गुमराह, महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। जिले निजामाबाद के साइबर जराइम के वारदात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों पहले बनावटी बातों के जरिए दिल बहलाकर रकम हासिल करने वाले साइबर मुजरिमीन फिलहाल कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के नाम पर फेक अकाउंट बनाकर मैसेज रखकर ओहदेदारों को परेशान करने की सूरत में इस साइबर मुजरिम की शिनाख्त करके कार्रवाई करने के लिए ओहदेदारान ने CP कार्तिकिया से ख्वाहिश की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुल्क की पहली खातून अंडरग्राउंड माइनिंग मैनेजर संध्या ने की फख्र तेलंगाना MLC के कविता से मुलाकात, खवातीन हर शोबे में आगे आए, दिया पैगाम। तहरीक तेलंगाना के अजीम कायद, तेलंगाना MSO को कायम करने वाले कायद कुलदीप साहनी के साना अर्तहाल पर केबल ऑपरेटर, सहाफी कई कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। जिले में साइबर क्राइम में इजाफा, इस बार जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का नाम इस्तेमाल करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश। सारंगपुर अर्बन पार्क का क़याम, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते खस्ता हाल, वो रास्ते की निशानदही मौजूद नहीं। हुकूमत व अवामी नुमाइंदों की तवज्जो जरूरी। PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने नौमुंतखब MLC के कविता से मुलाकात करते हुए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।